हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज का जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अगर वो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कौन कौन से उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कौन कौन से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शंस होते हैं जिनको परफॉर्म करते हुए फाइनली जो भी उनके जो टारगेट्स होते हैं या फिर जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, किसी भी प्रोडक्शन मैनेजर के मेन फंक्शंस या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। देर आर मेजर 8 responsibilities of production manager. These responsibilities are production planning, production control, quality control, method analysis, inventory control, plant layout, work measurement, and other functions. So these are the very important and significant responsibilities of functions of production manager, in which he has to make a proper plan, proper strategy, and implement that plan and strategy for the achievement of their टारगेट्स। ठीक है, तो अपने टारगेट्स को वो अचीव करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट है, बायर रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करवाए हो। ठीक है, और उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। ठीक है, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर इज प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग डील विद द प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोग्राम्स। ठीक है, चाहे हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की बात करें या फिर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम की बात करें। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैनेजर हैज टू मेक अ प्रॉपर प्लान, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन की बात करें चाहे लॉन्ग टर्म। बिना प्लानिंग के, बिना किसी प्रोग्राम को प्रोसीड करे हुए कभी भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली बेयर नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, प्रॉपर प्लान बनाना होगा। इट कंप्राइज जैसे कि राउटिंग, शेड्यूलिंग, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, कि भाई उसके पास कितने ऑर्डर्स हैं, उनका क्या, उसकी प्रॉपर वो प्रिपरेशन करेगा, उनकी प्रॉपर शेड्यूलिंग करेगा, ताकि टाइम टू टाइम वो हर ऑर्डर को कंप्लीट कर सके। ओके, जैसे कि राउटिंग, ले डाउन नेसेसरी वर्क ऑपरेशंस, कब कौन सा ऑपरेशन प्रोसीड होना है, उसका क्या सीक्वेंस होगा। शेड्यूलिंग स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कब स्टार्ट करना होगा, कितने टाइम के अंदर अंदर उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, ये सारी ड्यूटी प्रोडक्शन मैनेजर की है। वो प्रॉपर इस चीज को डिटरमाइन करता है, उसके बारे में प्लानिंग करता है कि भाई आज के दिन में जो भी हमारे टारगेट है उसमें क्या क्या काम करना है, और जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज है उनको कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना है जो कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम सिक्वेंसिंग बोल रहे हैं। The authority to proceed with the production program is called work order. These orders set the operations going in the various locations. So finally, production manager has to make a proper planning. Planning function include the preparation of demand schedule. ठीक है, as well as various kind of material, manpower, production facilities required for the point of the time. अब कोई भी एक ऑर्डर मिला, ठीक है, उस ऑर्डर को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, उनके लिए कौन कौन से इनपुट्स रिक्वायर्ड है, जहां हम मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में कोई भी टारगेट या कोई भी ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है तो उससे रिलेटेड प्रॉपर हर चीज की प्लानिंग वो स्टार्टिंग से ही कर देता है कि भी इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, किस टाइप की लेबर चाहिए, मैन पावर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कौन कौन से अलग फैसिलिटीज चाहिए ताकि टाइम पे वो सारी चीजें अवेलेबल हो। तो दिस ऑल planning is done by the production manager. So this one is the first responsibility. Second one है production control. ओके, जो भी हमने प्लानिंग करी है, जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना भी प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है। जो भी आप फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना, एज वेल एज टाइम टू टाइम यू हैव टू कंट्रोल ऑल्सो। यू हैव टू कंपेयर कि भी जो भी आपने प्लान बनाया है उसी हिसाब से आप प्रोसीड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन फंक्शंस या जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज प्रोसीड हो रही हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सो दिस इज सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर, that is production control. After planning, the next responsibilities of production manager is control the production by taking step utilize various factor of production.
in efficient manner so that the goods produced at a lowest possible cost, ताकि हम lowest possible cost में goods को produce कर सकें, कम से कम cost में ज़्यादा से ज़्यादा qualitative goods को हम produce कर सकें, ठीक है, जो कि हमने प्लानिंग करी है, जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई है. According to the requirement and satisfaction of the customer and are supplied to them on the delivery dates, ताकि जो भी डिलीवरी डेट्स है तब तक हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए. तो सेकंड वन रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, ना ही एक्सेस में प्रोडक्शन हो ना ही लो में प्रोडक्शन हो. ऐसा ना हो कि भाई टाइम कंप्लीट होने तक आप प्रॉपर जितनी भी रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए, या फिर आपने इतना ओवर प्रोडक्शन कर लिया है कि भाई डिमांड से ऊपर जाके आपने कॉस्ट को वहां पे बेयर कर लिया है. ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉपरली कंट्रोल होनी चाहिए. जो कि प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करके चलता है कि भाई जो भी डिजायर्ड आउटकम है वो प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से प्रोसीड हो रहा है. ठीक है, थर्ड वन है क्वालिटी कंट्रोल. ओके, तो ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिग्निफिकेंट फंक्शन है किसी भी प्रोडक्शन मैनेजर का कि भाई क्वालिटी को कंट्रोल करके चलना, जिसके लिए वो बहुत सारे क्यूसी क्वालिटी कंट्रोलर्स होते हैं, उनकी भी हेल्प लेता है. उसके हिसाब से क्वालिटी को चेक करवाया जाता है, क्वालिटी को बार बार वेरीफाई करवाया जाता है कि भाई जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं रैंडमली उनकी सैम्पलिंग की जाती है और वहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस या टेस्टिंग की जाती है कि भाई जो भी क्वालिटी रिक्वायर्ड है वो मेंटेन स्टार्टिंग से लास्ट तक मेंटेन है या नहीं. ठीक है, द प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, डिफेक्टिव वर्क शुड बी सॉर्टेड आउट और सोल्ड सेपरेटली, और इस तरीके से उनको सेपरेट किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट वन है मेथड एनालिसिस. मेथड एनालिसिस ऑल्सो अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ओके, देयर मे बी सो मेनी अल्टरनेटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट. किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनालाइज आवरसेल्फ कि भाई हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और कैसे हम कम से कम कॉस्ट में जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूज करके एक पर्टिकुलर मेथड को प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो एज बिकॉज ऑल अल्टरनेटिव्स डू नॉट वर्क इक्वली, सम मे बी मोर इकोनॉमिकल देन अदर्स. तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट तरीका है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है. ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट स्टडी द वेरियस अल्टरनेटिव एंड एनालाइज देम इन द राइट पर्सपेक्टिव इन ऑर्डर टू सिलेक्ट बेस्ट वन. So this one is the fourth responsibility, that is method analysis. After that, next one is inventory control. Production manager is supposed to have control over the cost of production by reducing the wastage of man and material. जो भी इन्वेंट्री या फिर जो भी मटेरियल यूज कर रहा है कम से कम उसका वेस्टेज हो, तो इस चीज की इसको भी प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है बाय द प्रोडक्शन मैनेजर कि भी जो भी वर्कर्स एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उनमें वो रॉ मटेरियल कम से कम वेस्ट हो, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो साथ के साथ आप वेस्टेज भी ज्यादा कर रहे हो. तो इस तरीके से आपको यूज करना है कि कम से कम वेस्टेज हो और ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन हो. ठीक है, तो इसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी अदर टेक्निकल चीज़ों को यूज़ किया जाता है जो हमारे इन्वेंटरी को कंट्रोल करती है. ठीक है, साथ के साथ स्टोर रूम में कितना माल अवेलेबल है, कितना स्टॉक में है, पर डे में कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आने वाले टाइम में कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपकी इन्वेंटरी भी प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए, प्रॉपर कंट्रोल होनी चाहिए. ठीक है, सो production manager has to arrange the procurement of raw material also. Okay, so this one is for fifth, inventory control. After that, next one है plant layout. Plant layout and material handling. Plant layout is an arrangement of machines कि machines को किस तरीके से arrange किया जाए and equipment, ताकि जो भी एक production का sequence है या जो भी process है वो proceed होता रहे. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने कोई भी फैक्ट्री विजिट करी होगी तो आपने ये देखा होगा कि भी प्रोडक्शन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के हिसाब से उनको प्रोसीड किया गया है.
कि भाई पहले प्रोडक्ट आएगा रॉ मटेरियल से, उसको फिर उसकी कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद फिर उसकी फिनिशिंग होगी, फिनिशिंग होने के बाद फिर उसकी कलरिंग होगी। तो इस तरीके से मशीन्स को लोकेटेड किया जाता है, प्लेस किया जाता है। तो यही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट लेआउट में। प्रोडक्शन मैनेजर ऑल्सो इंश्योर दैट कि भी सारी चीज़ें प्रॉपरली सिक्वेंस में है, प्रॉपर उनका डिजाइनिंग है, ताकि इफेक्टिवली प्रोडक्शन हो सके और एक जो फ्लो है प्रोडक्शन का वो प्रोसीड होता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में बैरियर्स बन जाए just because of disturbance of the plant layout. Efficient plant layout aim at efficient material handling, which in turn reduce wastage. ठीक है, तो जो कि हमारे वेस्टेज को भी क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, चाहे वो मैन हो चाहे मटेरियल हो। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है वर्क मेजरमेंट। उसके जब ये सारी चीजें प्रॉपरली, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने के बाद प्रोडक्शन मैनेजर ऑल्सो एंश्योर दैट कि भाई काम कितना हो रहा है, कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक होल डे में प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स लगी हुई है, मशीन्स रन हो रही हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, लेकिन उसके बाद कितना डिजायर्ड आउटकम आ रहा है, इसको भी प्रॉपर मेजर करके चलना है with the help of various reports, various files and various other written materials. So it is also responsibility of production manager to control and reduce the labor cost per unit. At different level of production, the labor cost per unit. ठीक है, लेबर कॉस्ट भी हमारी क्या रहे, प्रॉपर मैनेज रहे। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रोडक्शन मैनेजर। टाइम एंड मोशन स्टडीज आर वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स। उसके बाद अदर फंक्शंस में बात कर रहे हैं कि भाई कितने वेजेस देने हैं प्रोडक्शन वर्कर्स को, उनका अगर कोई ओवर टाइम का प्रोविजन है तो वो। अपार्ट फ्रॉम द अबव फंक्शन, प्रोडक्शन मैनेजर इज परफॉर्म सर्टेन अदर फंक्शंस आल्सो, जैसे कि इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट कंट्रोल, मैक्सिमाइजिंग द लेबर एफिशिएंसी, किस तरीके से मेजर की एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे अदर टर्म्स है जिनको यूज करके हम उनको फर्दर मोटिवेट कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्टोरेज, price analysis, wages incentives to workers. So these are other important functions of the production manager. So यही सारी responsibility थी production manager की। Okay student, thank you. If you have any problem in this topic, then you can again discuss. All topics and all points are very easy. ठीक है, production planning, control, quality control, method analysis, inventory control, production control, the plant layout and work measurement and other factors. Thank you.